हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बी इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। गाइस, अगर आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता है, आप इंग्लिश में बिल्कुल ज़ीरो हैं और बहुत ही कम समय में इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, तो ये वीडियो खास आपके लिए है। आई प्रॉमिस कि आपको बहुत ही कम समय में इंग्लिश बोलना सिखा दूंगा, क्योंकि आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है डेली यूज्ड इंग्लिश सेंटेंसेस, यानी रोज़ाना प्रयोग किए जाने वाले अंग्रेज़ी वाक्य। यानी गाइस, इस वीडियो में हम उन सेंटेंसेस की बात करने वाले हैं जिनका यूज़ हम अपनी डेली लाइफ में करते हैं, और इस तरह से हम बिल्कुल आसानी से इंग्लिश को बोलना सीख जाएंगे। गाइस, मैं यहाँ पर हर एक वर्ड को रीड करता चलूंगा ताकि आप इसका सही प्रोनाउंसिएशन जान पाएं, और इसके बाद में हर एक वर्ड का हिंदी मीनिंग यहाँ नीचे लिखता जाऊंगा ताकि आपके लिए इसको पढ़ना और समझना बिल्कुल आसान हो जाए। और इसके अलावा जो इसमें ग्रामर का पार्ट है, उसको भी हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करते चलेंगे। तो गाइज, इसी तरह से हम अपने इंग्लिश रीडिंग स्किल्स और कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को इनहेंस करेंगे। तो गाइज, अगर आपके पास कॉपी पेन पेंसिल जो भी है, आप उसको निकाल लीजिए और मेरे साथ साथ नोट करते चलिए ताकि आपका कोई भी वर्ड मिस ना हो। तो गाइज, आप मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग क्या होता है? यानी सुबह उठने से लेकर दोपहर के 12 बजे से पहले का समय गुड मॉर्निंग होता है, यानी सुबह की नमस्ते। और दोपहर 12 बजे के बाद से शाम के 4 बजे तक गुड आफ्टरनून होता है, और शाम के 4 बजे से सोने से पहले तक का समय गुड इवनिंग होता है, और सोते वक्त हम गुड नाइट कहते हैं। तो इस तरह से गुड मॉर्निंग इसका मतलब है सुबह की नमस्ते। सुबह की नमस्ते, गुड मॉर्निंग। सुबह की नमस्ते, यानी जब हम उठते हैं तो गुड मॉर्निंग कहते हैं, और उसके बाद हम किसी से भी मिलते हैं, स्कूल जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो किसी से भी मिलते हैं 12 बजे से पहले, तो उसको हम गुड मॉर्निंग कहते हैं। नेक्स्ट है हाउ आर यू। हाउ आर यू, यानी हाउ कैसे, आर हो, आर्मिस हो या है, दोनों मीनिंग होता है। आर्मिस हो, यू यानी आप। अगर हम किसी से मिलते हैं तो हम उससे, अगर हम उसकी खैरियत पूछेंगे तो कैसे पूछेंगे? हाउ आर यू, आप कैसे हो, आप कैसे हैं, या आप कैसे हो। तो आप यू की जगह अगर शी लगाना चाहते हैं तो हाउ इज शी, या ही लगाएंगे तो हाउ इज ही, यानी वो कैसा है, क्योंकि सिंगुलर के साथ जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है वो भी चेंज हो जाएगी। हाउ इज ही, अगर यहाँ अगर यहाँ आप दे लगाएंगे तो हाउ आर दे, वे कैसे हैं। तो इस तरह से हम अपने अकॉर्डिंग, यानी जरूरत के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो वर्ड्स हैं उनको चेंज कर सकते हैं, और इसी तरह से हम इंग्लिश सीख सकते हैं कि एक सेंटेंस से हम बहुत सारे सेंटेंस बनाना सीखें, तभी हम इंग्लिश को बोल पाएंगे। आई एम फाइन। आई एम फाइन, आई यानी मैं, एम हूं, फाइन यानी अच्छा या ठीक। तो इसका मतलब है आई एम फाइन, मैं अच्छा हूं या मैं ठीक हूं। तो इस तरह से हाउ आर यू, आप कैसे हो, आई एम फाइन, मैं अच्छा हूं या मैं ठीक हूं। आई हैव अ प्लान इन माई माइंड। आई हैव अ प्लान इन माई माइंड, आई यानी मेरे। जब आई के आगे हैव दिया जाता है तो इसका जो हिंदी अनुवाद है वो मेरे या मैंने होता है। जब हैव एक हेल्पिंग वर्ब का काम करती है तो आई को मैंने पढ़ते हैं, लेकिन आई के बाद हैव जब पोजीशन का काम करता है, यानी पास है, जब इसका मतलब होता है पास है, तो आई हैव मेरे पास है, क्या है? आप प्लान यानी एक योजना, एक योजना, इन माई माइंड यानी मेरे दिमाग में, मेरे दिमाग में। आई हैव अ प्लान इन माई माइंड, मेरे दिमाग में एक योजना है। तो जब किसी के पास कुछ होता है तो वहां हैव या हैज का यूज किया जाता है। अगर यहाँ आई की जगह ही होता तो यहाँ हम हैज लगाते, या उसके पास यानी उसके दिमाग में एक योजना है तो हम यहाँ लिखते ही हैज अ प्लान इन हिज माइंड।
अगर लड़की होती तो शी हैज़ अ प्लान इन हर माइंड। तो इस तरह से हम अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। और अगर यहाँ दे होता तो दे हैव अ प्लान इन देयर माइंड। नेक्स्ट है लेट्स गो टू अ रोड ट्रिप। तो लेट्स ये लेटेस्ट का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है और ये अपोस्ट्रोफी कॉमा होता है जो चीज़ों को थोड़ा सा मिस करके लिखता है। यानी लेट्स यानी इसको लेटेस्ट कहते हैं लेकिन इसको शॉर्ट में लेट्स बोलेंगे। लेट्स यानी आओ चलें, आओ चलें। जब हम किसी के सामने प्रपोजल रखते हैं तो वहाँ हम लेट्स का यूज़ करते हैं। आओ चलें, गो यानी लेट्स आओ, गो यानी चलें। लेट्स गो का पूरे का मतलब है आओ चलें टू आ रोड ट्रिप, यानी आ यानी एक और रोड का मतलब है सड़क, ट्रिप यानी यात्रा। तो इसका मतलब हुआ आओ एक सड़क यात्रा पर चलें। नेक्स्ट है हाउ वॉज योर ट्रिप। हाउ वॉज योर ट्रिप। हाउ यानी कैसी, वॉज यानी थी, योर यानी आपकी, ट्रिप यानी यात्रा। तो क्या मतलब हुआ हाउ वॉज योर ट्रिप यानी आपकी यात्रा कैसी थी या आपकी यात्रा कैसी रही, आपका सफर कैसा रहा। तो इस तरह से अगर यहाँ योर की जगह हिज होगा तो हाउ वॉज हिज ट्रिप यानी उसकी यात्रा कैसी थी। इस तरह से हम बोलेंगे। नेक्स्ट है डू यू हैव मनी। डू यू हैव मनी। तो डू एक हेल्पिंग वर्ब है और जब इसका यूज सेंटेंस के स्टार्ट में होता है तो इसका मीनिंग हम क्या पढ़ते हैं, यानी डू यानी क्या, यू यानी आपके, हैव यानी पास है, हैव यानी पास है। हैव यहाँ पर एक बेस फॉर्म के रूप में आया है। हैव यानी पास होना, जब किसी के पास कुछ होता है तो उसका मीनिंग हैव। डू यू हैव क्या आपके पास है। मनी यानी पैसा, क्या आपके पास पैसा है या क्या आपके पास पैसे हैं, ऐसे हम इसको बोलेंगे। कैन यू पास मी द रिमोट। कैन यू पास मी द रिमोट। तो कैन जो कि एक मॉडल है जिसका मतलब होता है सकता है या सकते हो या सकते हैं, लेकिन कोई भी मॉडल हो या हेल्पिंग वर्ब हो वो सेंटेंस के स्टार्ट में जब यूज होगी तो उसका हिंदी सेंस क्या आएगा और उसका जो कैन सकता है, क्या सकते हो, क्या सकते हो। यू यानी आप। पास मिस होता है देना। पास का वैसे मीनिंग होता है गुजरना, लेकिन यहां पर इसका जो सेंस निकल कर आ रहा है वो ये है पास यानी देना। मी मुझको या मुझे द रिमोट। कैन यू पास मी द रिमोट क्या आप मुझको रिमोट दे सकते हैं, क्या आप मुझको रिमोट दे सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट्स योर फेवरेट हॉबी। व्हाट्स योर फेवरेट हॉबी। व्हाट्स यहाँ पर अपोस्ट्रोफी कॉमा है तो इसलिए ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है व्हाट इज का, यानी व्हाट इज को वर्ड्स लिखा गया है जिसका मतलब है क्या है, क्या है। व्हाट इज यानी क्या है। योर यानी आपका, फेवरेट यानी प्रिय, फेवरेट यानी प्रिय और हॉबी का मतलब होता है शौक, शौक। व्हाट्स योर फेवरेट हॉबी आपका प्रिय शौक क्या है। यहाँ पर हॉबी की जगह अगर हम लिख देंगे व्हाट्स योर फेवरेट कलर, आपका फेवरेट रंग क्या है। व्हाट्स योर फेवरेट गेम, आपका फेवरेट गेम क्या है। तो यहाँ पर हम वर्ड्स को चेंज करते रहेंगे और नए सेंटेंस क्रिएट होते रहेंगे। तो आपको किसी का कोई भी फेवरेट चीज पूछना है तो आप सेंटेंस को ऐसे बोल सकते हैं और हॉबी की जगह उस वर्ड को लिख सकते हैं।
व्हाट्स योर फेवरेट डिश, अगर आप किसी का खाने की चीज पूछेंगे कि आपकी फेवरेट डिश क्या है, तो ऐसे बोलेंगे व्हाट्स योर फेवरेट डिश। लेट्स टेक अ ब्रेक, तो लेट्स जैसा कि आपको पहले बताया ऊपर, लेट्स यानी आओ, ये लेटेस्ट का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है, लेट्स यानी आओ। टेक यानी लेना, टेक मिस होता है लेना, आ यानी एक, ब्रेक का मतलब होता है अंतराल, तो ब्रेक का मतलब होता है अंतराल, हिंदी में इसको अंतराल कहते हैं। और वैसे ब्रेक का मतलब है जब हम काम करते हैं तो उसके बीच में जो हम थोड़ा सा आराम का समय निकालते हैं उसको ब्रेक कहते हैं। तो लेट्स टेक अ ब्रेक, आओ एक ब्रेक लें, यानी थोड़ा सा आराम का समय निकालें। आई एम अटेंडिंग अ वेडिंग नेक्स्ट वीक। आई एम, आई एम नहीं बोलेंगे इसको, आई एम, क्योंकि ये आई एम का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है। आई एम अटेंडिंग अ वेडिंग नेक्स्ट वीक, तो आई एम यानी मैं हूं, इसका मतलब है मैं हूं। अटेंडिंग का मतलब है यानी किसी भी इवेंट को अटेंड करना या किसी भी इवेंट में जाना, तो यानी कि यहाँ इसका जो सेंस निकलेगा जा रहा, मैं जा रहा हूं। अ वेडिंग, वेडिंग का मतलब होता है शादी में, वेडिंग यानी शादी, विवाह। नेक्स्ट यानी अगले, नेक्स्ट यानी अगले, और वीक यानी सप्ताह। तो इस तरह से इसका मतलब है आई एम अटेंडिंग अ वेडिंग नेक्स्ट वीक, मैं अगले सप्ताह शादी में जा रहा हूं, मैं अगले सप्ताह शादी में जा रहा हूं। तो इसको हम कैसे बोलेंगे, आई एम अटेंडिंग अ वेडिंग नेक्स्ट वीक। तो नेक्स्ट वीक की जगह अगर आप आज जा रहे हैं तो कैसे बोलेंगे, आई एम अटेंडिंग अ वेडिंग टूडे, आई एम अटेंडिंग अ वेडिंग टूडे। और अगर आप कल जा रहे हैं तो आई एम अटेंडिंग अ वेडिंग टुमारो। तो इस तरह से हम सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं। आई एम ट्राइंग टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज, आई एम ट्राइंग टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज। तो आई एम यानी मैं, आई एम ट्राइंग मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं। टू लर्न यानी सीखना, ये इन्फिनेटिव वर्ब है। मेन वर्ब के बाद जो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है इन्फिनेटिव वर्ब होती है। आई एम ट्राइंग मैं कोशिश कर रहा हूं, टू लर्न यानी सीखने की, अ न्यू यानी एक नई, लैंग्वेज यानी भाषा। तो क्या मतलब हुआ, आई एम ट्राइंग टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज, मैं एक नई भाषा सीखने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर यह न्यू की जगह ओल्ड होगा तो आई एम ट्राइंग टू लर्न एन ओल्ड लैंग्वेज। नेक्स्ट है आई एम सॉरी फॉर द इनकॉन्वीनियंस, आई एम सॉरी फॉर द इनकॉन्वीनियंस। तो आई एम सॉरी यानी मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं। फॉर यानी लिए, इनकॉन्वीनियंस का मतलब होता है असुविधा। कॉन्वीनियंस अगर हम यहाँ से इन हटाएंगे तो कॉन्वीनियंस बन जाएगा, और कॉन्वीनियंस का मतलब होता है सुविधा, आराम, लेकिन इनकॉन्वीनियंस का मतलब है असुविधा। आई एम सॉरी फॉर द इनकॉन्वीनियंस, मैं असुविधा के लिए दुखी हूं, मैं असुविधा के लिए दुखी हूं। नेक्स्ट है हैव यू सीन द लेटेस्ट मूवी, हैव यू सीन द लेटेस्ट मूवी। हैव यू, अब यहाँ जो हैव है इसका यूज हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है। तो इस तरह से इसका जो हिंदी अनुवाद करेंगे वो क्या से करें, क्या, यू यानी आपने, हैव यू क्या आपने, सीन यानी देखी, सीन मीन्स होता देखना, देखी है। द लेटेस्ट यानी नवीनतम, जो बिल्कुल नई है, नवीनतम मूवी यानी पिक्चर। हैव यू सीन द लेटेस्ट मूवी, क्या आपने नवीनतम मूवी यानी लेटेस्ट मूवी देखी है। व्हाट टाइम डू यू यूजुअली वेक अप, व्हाट टाइम डू यू यूजुअली वेक अप। तो व्हाट टाइम यानी कब या किस समय,
किस समय। डू यू, डू एक हेल्पिंग वर्ब है, डू यू यानी आप, यूजुअली यानी आमतौर से, जिसको हम रोजाना कहते हैं, यानी रोजाना या आमतौर से। वेकअप मीन्स होता है उठना या जागना। तो इस तरह से इसका मतलब हुआ व्हाट टाइम डू यू यूजुअली वेक अप, आप आमतौर से किस समय उठते हो, आप आमतौर से किस समय जागते हो। नेक्स्ट है आपका लेट्स गो आउट फॉर डिनर टुनाइट। लेट्स गो आउट फॉर डिनर टुनाइट। तो लेट्स यानी आओ, गो यानी चले, तो लेट्स गो का मतलब है लेट्स गो यानी आओ चले, आउट यानी बाहर, आउट यानी बाहर, फॉर लिए, फॉर यानी लिए, डिनर यानी रात का भोजन, उसको हम डिनर कहते हैं। टू नाइट यानी आज रात, टू नाइट यानी आज रात। नाइट होती है रात, लेकिन जब टू नाइट होता है तो उसको हम कहते हैं आज रात। लेट्स गो आउट फॉर डिनर टू नाइट यानी आज रात बाहर डिनर के लिए चलें, आओ आज रात बाहर डिनर के लिए चलें। व्हाट्स योर फेवरेट डिश, व्हाट्स योर फेवरेट डिश, व्हाट्स यानी क्या है, योर यानी आपकी, फेवरेट यानी प्रिय या पसंदीदा, प्रिय या पसंदीदा, डिश यानी पकवान, यानी आपका पसंदीदा पकवान क्या है, व्हाट्स योर फेवरेट डिश। डोंट टॉक वाइल ईटिंग, डोंट टॉक वाइल ईटिंग, डोंट जो कि डू नॉट का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है और इसका यूज इम्परेटिव सेंटेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है। डोंट जिसका मतलब होता है मत, टॉक यानी बात करना, टॉक मीन्स होता है बात करना। वाइल और ईटिंग, तो वाइल ईटिंग का मतलब है खाते समय, खाते समय। वाइल का यूज तब किया जाता है जब हम एक काम करते समय दूसरा काम भी करने की बात करते हैं। जब एक काम करते समय दूसरा काम करने की बात की जाए तो वहां वाइल के साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यूज की जाती है, यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिसको हम आईएनजी फॉर्म कहते हैं। तो वाइल ईटिंग खाते समय बात मत करो, डोंट टॉक वाइल ईटिंग। और इस तरह से हम और भी सेंटेंस इससे बना सकते हैं, यानी डोंट डोंट थिंक बैड वाइल रीडिंग, यानी पढ़ते समय बुरा मत सोचो। या और भी चीजें इससे बना सकते हैं। डोंट रन वाइल गोइंग ऑन द रोड, यानी सड़क पर जाते समय मत दौड़ो। तो इस तरह से इससे बहुत से सेंटेंस बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है ही स्कॉल्डेड मी बैडली, ही स्कॉल्डेड मी बैडली, ही यानी उसने, स्कॉल्डेड यानी डांटा, मी यानी मुझे, बैडली यानी बुरी तरह से या बहुत। ही स्कॉल्डेड मी बैडली, उसने मुझे बुरी तरह से डांटा या उसने मुझे बहुत डांटा। ही स्कॉल्डेड मी बैडली। डोंट इमिटेट अदर्स, डोंट इमिटेट अदर्स, तो डोंट यहाँ पर मैंने आपको बताया डोंट का मतलब है मत, इमिटेट का मतलब है नकल करना। किसी को देखकर जब कुछ किया जाता है उसको इमिटेट कहते हैं, नकल करना। और नाउन के फॉर्म में इमिटेशन कहा जाएगा और वर्ब के फॉर्म में इमिटेट करना यानी नकल करना। अदर्स का मतलब है दूसरों की, तो डोंट इमिटेट अदर्स, दूसरों की नकल मत करो। नेक्स्ट सेंटेंस है होल्ड योर टंग, होल्ड योर टंग, तो इसका मतलब है होल्ड का मतलब है नियंत्रण रखना या काबू रखना, नियंत्रण रखना या काबू रखना या कंट्रोल करना। किस पर, योर यानी अपनी और टंग यानी जुबान, तो इसका मतलब है अपनी
जुबान। होल्ड योर टंग, अपनी जुबान पर नियंत्रण रखो, यानी थोड़ा संभाल कर बोलो। एज यू सो सो यू रीप, जो लास्ट सेंटेंस है वो एक प्रोवर्ब है, एक कहावत है। इसका मतलब है एज यू सो, यानी जैसा बोओगे, सो यू रीप, वैसा काटोगे, यानी जैसी करनी वैसी भरनी। ये कहावत आपने सुनी होगी। तो इस कहावत को इंग्लिश में एज यू सो सो यू रीप कहा जाता है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। तो गाइस, वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो इस तरह से जो इंग्लिश स्पीकिंग की जो वीडियो है वो हर सैटरडे संडे मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा, और आप भी मुझे सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं और मेहनत के साथ और बेहतर से बेहतर आपके लिए वीडियो ला सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।